हमारे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय राजीव सिंह जी, सम्मानित पत्रकार मित्रों, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर दोस्तों, आज हमारे यशस्वी नेता माननीय कमलनाथ जी 18 सालों की एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समर्पित कर रहे हैं और यह आरोप पत्र उस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करने के लिए एक आईना होगा जिसे हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। और एक सादगीपूर्ण समारोह में हमारे नेता जिस तरह इस आरोप पत्र को जारी करेंगे, मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम की गरिमा का ध्यान रखिएगा। पहले हमारी सहयोगी निकिता खन्ना जी सिर्फ 2 मिनट का आपसे चर्चा करेंगे आरोप पत्र को लेकर और आरोप पत्र को लेकर जो भावी हमारी संरचना है उसको लेकर। फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष जिनकी अध्यक्षता में यह आरोप पत्र की समिति ने बहुत मेहनत से सरकार को प्रामाणिक तौर से बेनकाब किया है, वो बोलेंगे। फिर विमोचन को पूर्व हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी आपसे सीधा संवाद आरोप पत्र को लेकर करेंगे। आरोप पत्र का उसके पश्चात विमोचन होगा। फिर आप प्रश्नोत्तर काल के लिए हमसे इस अपेक्षा के साथ हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आज के प्रश्नोत्तर सिर्फ आरोप पत्र और सरकार के करप्शन को लेकर ही माननीय कमलनाथ जी ग्रहित करेंगे। तो आप अन्य विषयों पर कृपापूर्वक प्रश्न ना करें तो बहुत कृपा होगी। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी हमारी सहयोगी निकिता खन्ना जी से कि वे इस आरोप पत्र को लेकर उसकी संरचना को लेकर 2 मिनट आपके बीच में बोलूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, समक्ष साथीगण, मीडियाकर्मी व कैमरामैन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। ये मुद्दा है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। साथियों, आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग शिवराज सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। इन प्रश्नों को घर घर तक पहुंचाना और उस पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति के भी प्रश्नों को वहां तक लेकर जाना, इसलिए इस अभियान का पूरा संदर्भ है। साथियों, आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हम कई तरह के अत्याचार देख रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, ये तमाम प्रश्न जो लोग पूछना चाहते हैं वो इस आरोप पत्र में सम्मिलित हैं। साथियों, आज बच्चे शिवराज सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मामा जी, हमें आपने इस तरीके से मासूमों को क्यों पोषण आहार का घोटाला दिया, मासूमों को भुखमरी की ओर क्यों आप ले गए। नौजवान प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हमें जो उपहार देना था वो भर्ती घोटाला ही देना था। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, भर्ती घोटाले, पोषण आहार घोटाला, आदिवासियों की जमीनों का घोटाला, किसानों के बीज का घोटाला, महिलाओं पे आंगनवाड़ियों के घोटाले, आजीविकाओं के घोटाले, जहां देखे घोटाला ही घोटाला। तो यही ये सच्चाई है। इसी सच्चाई को इस अभियान के जरिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक इस विमोचन के बाद एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया जाएगा। आप सभी लोग इस अभियान में उस मिस्ड कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। आप वहां मिस्ड कॉल देखिए, इस अभियान के में जुड़ सकते हैं। साथियों, माननीय कमलनाथ जी का जो स्वप्न है युवाओं का प्रदेश मध्य प्रदेश, हमें उसी को एक सत्य बनाना है और भ्रष्टाचार को मध्य प्रदेश की मातृभूमि से पूर्ण रूप से हटाना है। यही आज हमारा यहाँ का मुद्दा है और इस आरोप पत्र के जरिए हम यही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके से 18 वर्षों में आज मध्य प्रदेश हर स्थान पर नीचे आ रहा है। स्वास्थ्य का स्थान ले लीजिए, शिक्षा का स्थान ले लीजिए, आयुष्मान घोटाला ले लीजिए, तो क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। इस आरोप पत्र के जरिए माननीय कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को जो वो सहन कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के लोगों की आवाज है, उसे घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह साहब से मेरी प्रार्थना है कि इस अवसर पर वे भी अपना संक्षिप्त उद्बोधन दे। फिर माननीय कमलनाथ जी आपसे रूबरू होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी, आदरणीय पारस दादा जी, के भाई, राजीव भाई, उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों, देवियों, भाई, पिछले 18 वर्षों से 1.25 वर्ष छोड़कर
शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हैं। उन्होंने अपने 18 वर्षीय कार्यकाल में जो घोटाले किए हैं, जो प्रदेश की काली कमाई जो पूर्व की सरकारों ने की थी उसको लुटाने का काम किया है। पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज के गड्ढों में डुबो दिया है। और इसके साथ ही साथ जो माननीय अध्यक्ष हमारे कमलनाथ जी घोषणा पर आरोप पत्र जारी कर रहे हैं वो पूरे तथ्यों के आधार पर है। जब विधानसभा में दिए सरकार के जवाब, सीएजी की रिपोर्ट, लोकायुक्त और सीबीआई द्वारा पकड़े गए घोटाले के दस्तावेजों के आधार पर है। आदरणीय पाटिल दादा जी ने हमारे साथ मिलकर बहुत मेहनत की है। एक एक तथ्य पूरा प्रमाण के बाद ही इसमें दस्तावेज में प्रकाशित किए जा रहे हैं। अगर किसी को कहीं कोई गलत बात समझ में आए, हम लोग उसके घोटाले करने के तथ्य भी आपको दे सकते हैं। बस यही आप लोगों से अनुरोध है कि वास्तविकता प्रदेश की 8 साढ़े 8 करोड़ जनता के सामने आप रखें। आपका प्रजातंत्र बचाए रखने के लिए दायित्व है और आपकी लेखनी और मीडिया के द्वारा ही समाज में मध्य प्रदेश सरकार के काले कारनामे पहुंच सकते हैं। यही आपसे विनय है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं भारतीय राजनीति के गौरव पुरुष और मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी से और हम सभी से ज्यादा शिवराज सिंह जी को अपेक्षा है कि वो मेरे खिलाफ क्या आरोप लगाएंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे यशस्वी नेता से कि एक भ्रष्ट सरकार के काले चिट्ठे को दस्तावेज के माध्यम से आप उजागर करें। माननीय कमलनाथ जी। चल रहा है। सभी यहाँ पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे यहाँ आने में विलम्ब हुआ। 1000 से ज़्यादा लोग थे आज। रोज 4, 5, 600 लोग होते हैं, 700 होते हैं। आज 1000 से भी ज़्यादा थे। सब अपना, ये नहीं कि केवल टिकट या अपना आवेदन लाए हैं। अभी मैंने सुना इंदौर के करीब 500 लोग आए थे कि वो कैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी नियत और नीति से ये शुरुआत होती है। बच्चा होए, बुजुर्ग होए, ठगा गया। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गवाह हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है।
और यही सबसे बड़ी, मैं सोचता हूं, आज कलंक मध्य प्रदेश पर है। आज ये गंभीर विषय पर मेरा आखिरी निवेदन आपसे है, इसकी गंभीरता को आप डाइल्यूट मत करिए, प्रश्नकाल में भी डाइल्यूट मत करिएगा। राजनीतिक मुद्दों पर चल पड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा जो है, जिससे आज पूरा प्रदेश पीड़ित है, ये असली मुद्दा है प्रदेश का। और यही मुद्दा है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता अपने प्रदेश में। एक इमेज पर निवेश आता है। इन्वेस्टमेंट, मैंने हमेशा कहा, डिमांड नहीं करा जा सकता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या हम भ्रष्टाचार से अट्रैक्ट करें? हमारे प्रदेश पर अगर सबसे भ्रष्ट प्रदेश का लेबल लगाए तो क्या या निवेश आएगा? तो ये आज मैं मानता हूं सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हमारी आर्थिक गतिविधि बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे घटती हुई आज हमारी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। तो किराने की दुकान में जाओ, वो तरसते, किसी दुकान में जाओ, वो किसी और चीज से तरसते। जहां देखो, मैं तो सभाओं में पूछता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या समझाऊं, और लोग चिल्लाने लगते हैं कि पैसे दो, काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। तो आज ये हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। पर मैं सोचता हूं कि ये कोई नई जानकारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं है। आज सब किसी गांव में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी जिले में जाओ, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ये आपको भी सुनने को मिलती है। चले, मैं रिस्पेक्टेड सर से प्रार्थना करूंगा कि विमोचन कीजिएगा, प्रश्नोत्तर इसके बाद होंगे। बैठ जाएंगे। अब आप लोग हट जाइएगा। पहले बंटवा दें, पहले ये बंटवा देना जी। प्रेस रिलीज के साथ ये बन गया, तो बंटवानी है। हाँ जी, ये है, ये तो बंटवाना है। ये सर प्रेस रिलीज के साथ हम दे रहे हैं। अच्छा, ये आपको देते हैं अभी। और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप कई बार नई तरीके से सर से विषय से संदर्भित ही प्रश्न पूछेगा। हमारे साथी अवनीश जी आपको माइक देते रहेंगे। कमलनाथ जी, ये जो आपने आज आरोप पत्र जारी किया है, आपकी कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में जारी किया था। तो ये आरोप पत्र 2 है या आरोप पत्र 1 है? ये आरोप पत्र 1, 2 नहीं है, उसको हमने थोड़ा डिफाइन किया है, इलेबोरेट किया है। वो संक्षेप में था, इसको हमने और डिटेल में किया है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपने घोटाला सरकार का, आप घोटाले के आरोप लगा रहे, आप कह रहे ठगराज है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, वहां पर गोली लगती थी। तो ये जो आपके द्वारा और उनके द्वारा जो आरोप लग रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का, मध्य प्रदेश के नागरिकों की छवि और मध्य प्रदेश के इन्वेस्टमेंट आने में ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? 40 साल में मेरी 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है। सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुछ तो इंक्वायरी करते, इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट। 45 साल कुछ नहीं कहा, विधानसभा में मेरी तारीफ करते थे जब मैं केंद्र में मंत्री था, रिकॉर्ड में। आज जब इनकी पोल खुल रही है, ये देख रहे हैं कि इनकी दबाने की, छिपाने की और डराने की राजनीति का अंत होने जा रहा है और इनके पास बोलने लायक कुछ नहीं है, तो कहते हैं कमलनाथ ये दलालों का अड्डा था। अरे भाई, आपके पास कैमरा है, वल्लभ भवन आप भी आपके पास है, कार्रवाई करो। कार्रवाई करते हैं आप पिछले 4 महीनों में। ये सब ई टेंडर हुए, इतने सारे घोटाले जो इनके समय के हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं था। तो बहुत सारे घोटाले इनके 15 साल के उजागर नहीं हुए, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैं उस रोड पर नहीं चल रहा था। मेरा लक्ष्य था मेरे मुख्यमंत्री काल में कि कैसे प्रदेश को सही पटरी पर लाएं, हम किसानों के हित का क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। सर, 2018 के पहले आपके वचन पत्र में जांच आयोग के गठन की बात कही गई थी कि जो तमाम घोटाले हैं 1 साल के अंदर उनकी जांच कराई जाएगी, जो आरोपी होंगे उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। लेकिन 15 महीने की सरकार में किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। तमाम घोटाले हुए, चाहे व्यापम हो, हनी ट्रैप हो, भूषण आग हो, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल सही है। 15 महीने थे मेरे पास, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, याद रखिएगा। 11.5 महीने थे मेरे पास और मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार जाएगी। मैं जानता था जब ये सौदा शुरू हुआ, 2-3 महीने पहले मैं जानता था। विधायक आते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने सबको कहा था मैं सौदा नहीं करूंगा, किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं पहचानना चाहता। मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो सब विधायक आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा लो पैसा, मौज करो। आपने भेजे थे घोटाले वाले, पहले आपने सेकंड भेजे, ई ट्रेंडिंग में भेजे, माफिया सोसाइटी। कमलनाथ जी, अभी बहुत बड़ा घोटाला चला, आयुष्मान घोटाला, जो मृत्यु और जीवन से जुड़ा हुआ हो। पलंग पे लिटा देते हैं मरे हुए मरीज को, उसके नाम पे पैसा ले रहे, एक नहीं 6-6 एक आदमी के ऊपर पैसा ले रहे। इसमें वो घोटाला नहीं है जो अभी चल रहा है, जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है, इसको भी शामिल करिए। ये तो CAG की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा। ये घोटाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप सबने पढ़ा होगा, ये तो CAG रिपोर्ट से है। हाँ है। अभी आप ये पैम्फलेट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों जिसकी जानकारी आपको नहीं है पर जनता को है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं होती पर जनता को। आप पढ़ लीजिएगा, 200 आप पढ़ लीजिएगा, आप इस पे मेरे जवाब। 50% कमीशन को लेके आप 50% कमीशन को लेके आपने आरोप लगाया, आप लोगों ने, आप लोग के ऊपर 41 थानों में FIR की थी। एक बार फिर से एक लेटर जारी हुआ, वीडियो जारी हुआ, इस पे आप क्या कहें? देखिए, वो तो वीडियो जारी हो गया, उस आदमी ने बोल दिया, खड़े होके बोला, तो ये तो अब लोगों की हिम्मत बन रही है। बहुत सारे लोग खुलासा करना चाह रहे हैं। ये आज जानते हैं कि क्या होने वाला है 4 महीनों में, तो उनकी हिम्मत बन रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगले 4 महीनों में, 3 महीनों में और भी घोटाले सामने आएंगे। अब किसी का मुंह बंद नहीं है। Sir, we have not gone through the allegation report you have submitted. But I simply asking you one question.
is it consisting the details in strategic information regarding the downfall of FDI or investment, foreign investment, any other You see, all this, what is in this, leads to the image of the state being lowered. जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मेरा बहुत बड़ा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। मैं कोई फर्जी काम इन्वेस्टमेंट समिट टाइप नहीं करना चाहता था कि उसके बाद घोषणाओं की समिट है। ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था, घोषणाओं का समिट था। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो तो देश में नहीं आया। ये तो नाटक था। मैंने सम्मेलन किया था, उसमें आप सब जानते हैं देश के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति बिजनेसमैन ने भाग लिया, सब ने भाग लिया, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की इमेज के चेहरे को एक विश्वास का चेहरा बनाना चाहता था। मैंने कहा कि मैं माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू करूंगा, शुद्ध का युद्ध, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से नहीं होनी चाहिए, हाँ, मिलावट से नहीं होनी चाहिए। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज इन्वेस्टमेंट क्यों जा रहा है दूसरे प्रदेशों में, अपने यहाँ क्यों नहीं आता? मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन ने कहा कि माफ करिए मध्य प्रदेश, यहाँ तो हर कदम पर भ्रष्टाचार है। सही बात है। सर, आपने 250 से ज्यादा घोटालों की लिस्ट जारी की है। आप अगर सरकार में आते हैं तो क्या इनकी सारी फाइलें खुलवाएंगे, आप इनकी जांच करवाएंगे? देखिए कमलनाथ, मैंने कहा था अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है। एक मिनट। Day after tomorrow on Sunday, Amit Shah is coming to present the report card of the Shivraj Singh Chauhan government. The BJP party going to give a report on the BJP government. Now, do you have anything to say? Because he says, because the BJP is going to portray its achievements. The allegations that you have given, is this the Congress's report card on the Shivraj Singh Chauhan government? Everybody knows कि ये गवर्नमेंट, जो मैंने कहा, प्रचार की, भ्रष्टाचार की और अत्याचार की गवर्नमेंट की, इस पर ये रिपोर्ट दें। अंत में याद रखिएगा, अंत में जनता गवाह है। ये कुछ कमलनाथ कह लें, कुछ बात कोई और अमित शाह कह लें, प्रश्न ये है जनता को किस पर विश्वास है। ये आज अंत में प्रश्न है। ये होर्डिंग से, लीफलेट से, सभाओं से, इससे आज जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। जनता जो भुगती हुई है, जो बेरोजगार भटक रहा है, जो किसान चिल्ला रहा है, जो छोटा व्यापारी दुखी है, वो इसका जवाब देगा। सर ये बजरंग दल को लेके, ये बात हटिए मत। मनोज जी माफी चाहेंगे, मनोज जी माफी चाहेंगे, ये विषय आज नहीं होगा, सिर्फ आरोप पत्र से संबंधित। प्लीज, हर बार आप ही बोलते हैं, अभी रुक जाइए। दूसरा पूछ रहे, अच्छा था आप पूछे प्लीज। सर, आपने जो कर्नाटक में कांग्रेस की रणनीति थी 40% कमीशन वाली, क्या आप सेम 50% कमीशन की मध्य प्रदेश को लेकर है? और आपके खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सबके खिलाफ जो FIR हुई है सरकार ने की है, आप उसमें आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, ये FIR करें, ये कानूनी बात है, इस पे मुझे कोई करने की आवश्यकता नहीं। ये तो अच्छा है, ये देखते हैं FIR करे। जनता क्या कह रही है इस FIR? प्रश्न अंत में ये होता है कि जनता का क्या रिएक्शन है इस FIR पर। इस FIR के बाद तो एक और आ गया, जो टीवी पर आ गया, उसने भी अपनी पत्र लिख दिया, और पत्र केवल नहीं लिखा, टीवी पर आ गया, बोला। उन्होंने तो गौशाला को भी नहीं छोड़ा, जो मैंने कहा, इन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा, गौशाला को नहीं छोड़ा। छोड़ा किसको है?
सर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है पहले, आपको आपकी लिस्ट कब तक आ रही है? प्लीज आप विषय से ही संबंधित क्या बात है? चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।